Hello students, in today's lecture we will be discussing section formula. Now what is it? Let's see. If there is a line segment AB and endpoint of this AB is x1, y1, x2, y2 and there is a point P which divide AB in m ratio n, then what will be the coordinate of point P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम जो ये फाइंड आउट करते हैं जिस तरीके से, उसको हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले में जो ये P पॉइंट है, इसने AB को m रेशियो n में कट किया है, तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब x कोऑर्डिनेट के लिए हमें ये देखना है आपको this और n into this। अब जब हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो a और b पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स को ही डील करेंगे, and when we will find out the y coordinate then we will deal only y coordinates of a and b। अभी हमें क्या है भाई, x कोऑर्डिनेट p का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला m into x2 प्लस में n into x1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज m प्लस में n। अब ये कैसे रिदम बना है इसका कि अगर मान लो रेशियो इधर की है तो कोऑर्डिनेट इधर का होगा, इधर की रेशियो के साथ में इधर का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशियो के साथ में इधर वाला कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम x की बात कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट्स को ही हम डील करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट्स को ही डील करेंगे, a और b वालों। अब m into y2 प्लस में n into y1 बाय m प्लस n। दिस इज सेक्शन फार्मूला। अब इसमें स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला, अगर मान लो ये तो m रेशियो n में डिवाइड करते हैं, इफ दिस a and b are x1, y1, x2, y2। now if p is the midpoint, p midpoint है, then what will be the coordinate of p? तो let the coordinate of p are x, y। तो coordinate of p क्या होंगे? p is the midpoint, यानी कि जो ये लेंथ है और ये लेंथ क्या है, इक्वल है, p is the midpoint। तो p midpoint है तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1। इज इट क्लियर? दोनों बराबर है तो रेशियो क्या होगी? 1:1। अब देखिए भाई, हम x की वैल्यू निकालेंगे अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। x की वैल्यू क्या है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं बाय सेक्शन फार्मूला। तो 1 into x की बात कर रहे हैं तो 1 into x2 प्लस में इधर वाला 1 into इधर का x कोऑर्डिनेट 1 into x1 बाय सम ऑफ रेशियोज। यहाँ पे m प्लस n था, यहाँ पे 1 plus 1 होगा, 1 plus 1। अब 1 into x2 कितना हो गया? x2 प्लस में 1 into x1 डिवाइड बाय 1 plus 1 कितना हो गया? आप इसको लिख सकते हैं x1 plus x2 plus 1 x2 plus x1 को क्या लिख सकते हैं? x1 plus x2 डिवाइड बाय 2। ओके, नेक्स्ट इफ वी हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट then 1 into y2 प्लस में 1 into y1 डिवाइड बाय 1 plus 1 into y2 प्लस में 1 into y1 डिवाइड बाय 1 plus 1 कितना हो गया? ये y2 प्लस में y1 बाय 2, y2 प्लस y1 क्या लिखे इसको? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो क्या करें? x क्या होगा? x1 प्लस x2 बाय 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 बाय 2।
यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एंड इफ वी ऐड y1 एंड y2 एंड डिवाइड बाय 2 वी विल गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। इज इट क्लियर? अब ये सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो फिर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया, फिर हम फाइनल डेरिवेशन पे। अभी आप सीधा सेक्शन फार्मूला के लिए आप ये मिड पॉइंट के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। ओके, दोबारा इस पे बेसिक पे नहीं जाएंगे, इसको अप्लाई करें और फिर कैसे सोल्व करें, नहीं। अभी मिड पॉइंट फार्मूला बन गया x1 + x2/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 + y2/2। ओके, अब एक चीज और रहती है। अब इसमें मान लो ये a और b है, x1, y1, x2, y2, and if there is a point p, whose coordinates are x1, y1, ठीक है भाई। अब क्या है, आपको क्या दे रखा है इसमें, x1, y1, p के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, p के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। आपको क्या निकालना है, ये बताना है कि p a b को किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब तक क्या था सेक्शन फार्मूला में कि भाई कोई पॉइंट p है जो कि a b को m/n में डिवाइड करता है, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। अभी क्या दे रखा है, यू आर आस्क्ड दैट the point P is x, y, in which ratio this point P divide AB। तो हम क्या मानेंगे, m/n। क्या मानेंगे, ये मान लेते हैं कि m/n में डिवाइड करता है। अब इसमें हमें दो इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि ये सभी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो m और n में दो इक्वेशन आ जाएंगी। फिर उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, फिर उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन दैट विल बी लेंथी। तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये देखिए भाई m/n है, m/n, तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, n से, क्या आ गया 1, m/n रेशियो 1। अब m/n को क्या मान ले, k मान ले, m/n को क्या मान ले, k मान ले, तो क्या लिखे, k/1। अब इसमें एक ही अननोन वेरिएबल रहेगा। अब इसकी बजाय आप क्या करेंगे, इफ यू आर आस्क्ड दैट इन विच रेशियो दिस p पॉइंट डिवाइड AB, यू विल राइट लेट इट डिवाइड इन k/1, लेट इट डिवाइड इन k/1, k/1 में डिवाइड करता है। फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में से किसी एक में भी पुट करेंगे ना वैल्यूज को, सीधा k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि आपका, आपने वही k की वैल्यु फाइंड आउट की, आपने ये x1 x x2 की वैल्यू इसमें आपने यूज किया, कौन सा फार्मूला, k/1 वाला। अब इसमें एक अननोन वेरिएबल रहेगा सिर्फ k, m और n की बजाय आपने इसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे k × x2 प्लस में x1 और k प्लस में 1, और इसकी वैल्यू आपको पता है। तो मान लो अगर आप सोल्व कर रहे हैं और आंसर आ गया आपका k = 2/7, k = 2/7। अब 2/7/1 क्या आ जाएगा, हमने क्या माना इसको, k/1 दैट इज इक्वल टू 2/7/1, 2/7/1। अभी हम इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करें, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को। किसी भी रेशियो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करते, 7 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, 2/7, ठीक है। तो ये काफी इजी रहेगा एज कंपेयर विद अगर m/n लेते हैं, तो इसमें काफी लेंथी रहेगा, वो मानने की जरूरत नहीं, यू टेक इट एज k/1। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट the basics of section formula. Now let's come to the exercise. Now first question is, find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio 2/3। अब इन पॉइंट्स को मान लेते हैं A and B, ठीक है, और ये मान लेते हैं कोई P पॉइंट है, कोई P पॉइंट है। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, इसको मान लो AB है -1,7 and 4,-3, and there is a point P
there is a point P, let it is x comma y which divide in 2/3. Let point P x comma y divide AB in 2/3. पहले आपको लिखना है, सीधा सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व नहीं करना। तो गिवन द थिंग्स व्हिच आर गिवन वी हैव टू राइट। तो वी हैव टू assume the point P as x comma y. तो let point P x comma y, let point P x comma y divide the line joining A, that is -1 comma 7 and B 4 comma -3 in 2/3. Okay, क्या मान लेते हैं? Let point P divide the line joining AB in 2/3. Now applying section formula. Applying section formula. Now x is equal to, अब देखिए भाई, रेशियो इधर की रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट और ये रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट। तो जब हम x की बात करेंगे तो x is equal to 2 into, अब x की बात करेंगे तो हम x कोऑर्डिनेट्स को ही डील करना है। तो x is equal to 2 into 4 प्लस में 3 into -1 by sum of ratios, that is 2 plus में 3। अब 2 4 जा 8 plus into -3 by 5, 8 minus 3 5 by 5, it is 1। x क्या आ गया 1। now y coordinate is equal to ये रेशियो और ये कोऑर्डिनेट 2 into -3 प्लस में ये रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट 3 into 7 by sum of ratios, that is 2 plus 3। 2 into -3 -6 प्लस में 7 3 जा 21 by 5, -6 plus 21 कितना आ गया 15 by 5 हो जाए 5 3 जा, this is equal to 3। तो x is 1 and y is 3, तो required point is P, that is x comma y, this is P 1 comma 3। required point क्या है भाई 1 comma 3। is it clear? 1 comma 3 समझ में आ गया अच्छे से? ये बेसिक है जो डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं इसमें। now let's see question number 2, find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining this and this। अब ये देख लीजिए, let this is a b, a के कोऑर्डिनेट है 4 -1, b के कोऑर्डिनेट है -2 -3। we have to find the coordinates of point of trisection। trisection means bisection क्या होता है? bisect होना 2 equal parts में। trisect क्या होगा? 3 equal parts। let point P and Q trisect AB, यानी कि ये पार्ट ये AP PQ and QB, all three are equal। तो let the points P x comma y, Q के कोऑर्डिनेट्स x1 y। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि ये ट्राइसेक्ट करते हैं। अब लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो व्हाट रेशियो P डिवाइड AB को जो P है किस रेशियो में डिवाइड करता है? अब ये 1 पार्ट है और ये इधर कितने पार्ट होंगे 2। ये 1 पार्ट, एक 1 पार्ट और ये 1 and 1 plus 1 कितना 2। ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, यानी कि P ने AB को 1:2 में डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? 1:2 में डिवाइड कर दिया। तो क्या लिखेंगे? P डिवाइड AB in 1:2, then find the
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। तो इसको पहले तो लिखेंगे, लेट P that is x, y and Q that is x1, y1 trisect line joining A that is 4, -1 and B -2, ठीक है। ट्राइसेक्ट करते हैं इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बनती है उसको P एंड Q। अब सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो लेकिन उससे पहले लिखेंगे P डिवाइड AB इन 1:2। तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट P डिवाइड AB in 1:2, then coordinates of P x, y, coordinates of P x, y are, तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? x इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा? 1 इंटू इधर की रेशियो, इधर का कोऑर्डिनेट 1 इंटू माइनस टू प्लस में 2 इंटू 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 1 प्लस में 2, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस में 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 3, कितना हो गया? 6 बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा। नाउ y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ये रेशियो और y कोऑर्डिनेट्स को डील करेंगे 1 इंटू -3 प्लस में 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 1 प्लस में 2, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -3 1 इंटू -1 -2 बाय 3 कितना हो गया? -5 बाय 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P के आगे 2, -5 बाय 3, ये कोऑर्डिनेट्स के आगे में 2, -5 बाय 3, ठीक है। लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 2, -5 बाय 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। By 2 methods you can find the coordinate of point Q। अब Q के कोऑर्डिनेट देखिए, Q डिवाइड AB इन, इधर कितने पार्ट है और इधर कितने पार्ट है? यहाँ पे 2 पार्ट है इधर, तो Q डिवाइड AB इन 2:1। एक तो ये तरीका है आपका। दूसरा मिड पॉइंट फार्मूले से। मिड पॉइंट कैसे? यू हैव टेकन आउट द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता है आपको, B के कोऑर्डिनेट पता है। अब PB का Q क्या है? मिड पॉइंट। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर। दूसरा मेथड ये, तो ये ज्यादा इजी है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। क्या लिखें? Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो ये x क्या होगा? x1, ये इसके Q का x कोऑर्डिनेट x1 किसके इक्वल होगा? 2, दिस प्लस दिस, यानी कि 2 प्लस में -2 डिवाइड बाय 2, तो 2 -2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। एंड y1, Q का y कोऑर्डिनेट दैट इज y1 इज इक्वल टू ये y कोऑर्डिनेट प्लस में ये, तो -5 बाय 3 प्लस में -3 बाय, सिंप्लीफाई करें इसको। यहाँ पे न्यूमरेटर में जो एलसीएम है वो 3 आ जाएगा, कितना? -5 और प्लस माइनस बाय 1 है, 1 से 3 इंटू -3 कितना होगा? -9, और ये 3 नीचे आ जाएगा, -5 -9 कितना होगा? -14 बाय ये 3 इंटू 2 1 जा 2 7 है, कितना हो गया? -7 बाय 3। तो y, तो कोऑर्डिनेट ऑफ
Q R, coordinate of Q R 0, 0, -7/3, 0, -7/3। तो अभी हमें फाइनल आंसर क्या था, क्या बताना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। तो लिखेंगे पॉइंट्स P that is equal to 2, -5/3 and Q that is 0, -7/3. Let the point P and Q trisect line segment A. Trisect line segment. Trisect means 3 equal parts में divide करता है A. Is it clear? Let's see the third question. This question is practical type question. This type of questions are hardly asked in exam, और सीधा मैं ये कहूँ कि एग्जाम्स वगैरह में नहीं आते, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकल कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को हम, इट इज गिवन लाइक दैट। तो क्वेश्चन इज टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। स्कूल ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर शेप्ड है ABCD, और किस तरह का ग्राउंड है? यहाँ पे 1 मीटर पे 10 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 अप टू 10, 1 मीटर पे 10 लाइन है। और दिस फ्लावर पॉट्स, 100 फ्लावर पॉट्स आर पुट अलोंग लाइन AD एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर पे कितने 100 फ्लावर पॉट रखे, कितना है? मीन्स लेंथ ऑफ AD कितना है? 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। और ये कितने हैं? 10 लाइन से 1 मीटर। ठीक। अब इसके बाद ये है, इसमें ये बोला है कि देयर इज ए निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका सेकंड लाइन में AD कितना 100, इसका 1/4, AD का 1/4 डिस्टेंस रन करती है। एंड post निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag। यहाँ पे कौन सा ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है यहाँ पे। ओके, एंड देयर इज अनदर रनर प्रीत runs 1/5 of the distance along AD का 1/5 तक 8th लाइन में रन करता है। एंड पोस्ट ए विच कलर फ्लैग? रेड कलर। पोस्ट ए रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर का, ठीक है, रेड फ्लैग यहाँ पे पोस्ट करता है। कितना? 8th लाइन में, और AD का 1/5, 100 का 1/5। AD कितना है? 100 का 1/5 यहाँ पे पोस्ट कर देता है। एंड देयर इज अनदर रनर रश्मि, उसको उसमें बताना, सबसे पहले तो ये बताना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, आपको ये बताना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट N एंड पॉइंट P। N P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर दैट यू विल अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला एंड यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड निहारिका एंड प्रीत फ्लैग। ओके, उसके बाद बोला है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags। अब there is another runner Rashmi who has to post a flag exactly in the midway between these two flags। इन दोनों फ्लैग के बिल्कुल सेंटर में एक फ्लैग पोस्ट करना है। आपको ये बताना है कि where that flag will be posted by Rashmi, और उसका कलर कैसा है? That will be Rashmi has to post a blue flag। अब वो कहाँ फ्लैग पोस्ट होगा वो बताना। सबसे पहले हमें N और P के जो निहारिका और प्रीत के जो फ्लैग्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब AD कितना है? सॉल्यूशन चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। अब व्हाट इज AD?
AD कितना है 100, AD इज इक्वल टू 100, AD इज इक्वल टू 100 मीटर लिख जाओ मीटर, ठीक है। नाउ निहारिका रन्स 1/4 सेकंड लाइन में 1/4 AD के अलोंग, AD का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, AD का 1/4, तो 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ AD कितना होगा 1/4 इंटू 100, 2 से 25, कितना 25 मीटर। और किस लाइन में? सेकंड लाइन में। किस लाइन में? सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में यानी कि इसको x एक्सिस मानिए, इसको y, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया, व्हाट इज दिस 1/4 ऑफ AD कितना हो गया 25, तो कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 2,25, 2,25, ठीक है। नाउ देयरफॉर ये फ्लैग कौन सा है, ग्रीन फ्लैग, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग आर 2,25, 2,25। अब ये देखिए प्रीत ने कौन सी लाइन में, 8th लाइन में रन किया और AD का 1/5, AD का 100 का 1/5 कितना होगा, 1/5 ऑफ AD 1/5 इंटू 100 कितना आ गया 20 मीटर और कौन सी लाइन में, 8th लाइन में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8,20, ये तो 8 हो गया और ये कितना है 20, तो कोऑर्डिनेट ऑफ विच फ्लैग, रेड फ्लैग आर क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 8,20, अब 2,25, 8,25, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस बताना, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स, दोनों की बात हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x2 मीन्स 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब 8 माइनस 2 कितना 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 25 कितना आ गया भाई, दिस इज 6, 5, 11 एंड 61, कितना आ गया भाई 61, इज इट क्लियर, अंडर रूट 61, तो डिस्टेंस क्या आ गया भाई रूट 61, इनके बीच में डिस्टेंस रूट 61। फिर उसके बाद क्या पूछा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ पे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट, इनका मिड पॉइंट निकालना, इनका मिड पॉइंट जहां पे रश्मि को अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, तो मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग्स इनका मिड पॉइंट, ठीक है भाई, इनका मिड पॉइंट्स क्या होगा, लेट दिस इज A और x, y, ठीक है। तो क्या मान लें मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग्स, या लेट मिड पॉइंट ऑफ टू फ्लैग्स इज A, that is x, y, तो x will be equal to, then x will be equal to, x क्या होगा x1 plus x2 by 2, यानी कि 2 plus 8, 2 plus में 8 by 2, that is 10 by 2 is equal to 5, y coordinate is y1 plus y2 by 2, तो 25 plus में 20 by 2, that is equal to 45 by 2, 22.5,
22.5, ठीक है 22.5 मीटर। तो मिड पॉइंट क्या आ गया? मिड पॉइंट इज ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट is a, that is equal to 5,22.5, 5,22.5. okay, the coordinate of midpoint of a is this one. अब यहाँ पे उसको रश्मि को फ्लैग पोस्ट करना है, तो इसको आपको बताना है। अब ये क्या 5,22.5 मींस 5 मींस वो रश्मि कहाँ पे? फिफ्थ लाइन में, और कितने मीटर? 22.5 मीटर अलोंग एडी, एडी के अलोंग 22.5 मीटर पे वो ब्लू फ्लैग पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखना है आपको यहाँ पे, therefore रश्मि will post a flag on कौन सी? फिफ्थ लाइन, फिफ्थ line at a distance 22.5 meter along AD, AD के along, AD के along means ऐसे 22.5 मीटर पे कौन सी लाइन में? फिफ्थ लाइन में फ्लैग को पोस्ट करेंगे, ठीक है भाई। इसको अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल टाइप है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इज इट क्लियर? The question is, find the ratio in which the line segment joining these two points is divided by this one. ठीक है? Now, the line A, B, -3, 10 और 6, -8. आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट P है, let this point is P और this is -1, 6. आपको ये बताना है कि जो ये पॉइंट P है, पॉइंट P that is -1, 6, in what ratio this point P divide the line joining AB, AB को ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसमें जब भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था स्टार्टिंग में, इफ वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड द लाइन, तो उसको क्या मानते हैं? K रेशियो 1। क्या मानते हैं? K रेशियो 1, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, दैट क्वेश्चन टेक्स लेस टाइम। नाउ इसमें लिखेंगे लेट पॉइंट P that is -1, 6 divide the line joining A that is -3, 10 and B that is 6, -8 in K ratio 1। क्या मान लेते हैं भाई? K ratio 1 में डिवाइड कर। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और लेकिन फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? सेक्शन फार्मूला। सो अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, एक्शन सेक्शन फार्मूला। अब -1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? -1 इज इक्वल टू ये रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट और ये रेशियो इधर का, k इंटू, जब -1 x कोऑर्डिनेट की बात करें -1, तो k इंटू 6, 6k प्लस में 1 इंटू -2, 1 इंटू -3 डिवाइड बाय k प्लस में 1। सिंप्लीफाई करो इसको, -1 इज इक्वल टू 6k -3 बाय k प्लस। सेकेंड जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 6 इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वी विल बी डीलिंग y कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b, तो k इंटू -8, k इंटू -8 प्लस में 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 डिवाइड बाय k प्लस 1। सिंप्लीफाई कीजिए, 6 इज इक्वल टू -8k प्लस में 10 डिवाइड बाय k प्लस 1। अभी आपके पास लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ यू कैन सॉल्व एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k।
इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व कीजिए और आपके पास में k की वैल्यू आ जाएगी। चलो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, कितना है -1 इज इक्वल टू 6k - 3 बाय k + 1। k + 1 इंटू -1 -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3। माइनस के इधर चला जाएगा, 6k - k क्या होगा प्लस का k, -3 इधर आ गया -1 और -3 कितना +3, कितना हो गया 2, कितना 6k + k कितना हो गया 7k। तो k = 7 इधर आके डिवाइड होगा 2/7, तो k = 2/7। तो P डिवाइड AB इन k रेशियो 1, तो क्या आ गया देयरफॉर k रेशियो 1 इज इक्वल टू k कितना है 2/7 रेशियो 1। दिस इज इक्वल टू, इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 7, तो क्या हो गया 2/7। तो लिखेंगे पॉइंट P डिवाइड AB इन 2/7। इस रेशियो में डिवाइड करेंगे 2/7। इज इट क्लियर? So today we will be doing up to here only. Remaining portion will be taken up in next lecture. It's okay.